अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाट चाय चैटर। हम पाकिस्तानी यूएई से ख़वातीन हमारी जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट शोबों में रही हैं, पूरी दुनिया में जो है वो जाती हैं और जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। यूएई में भी हमारे पास जो है वो ऐसे टैलेंट की और ऐसे लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आज जो हमारी गेस्ट हैं हमारे साथ वो राना रहीम है। शी वाज द मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक अफेयर्स एट द पाकिस्तान कॉन्सुलेट, और जो है उसके बाद शी वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्सल जनरल टू पाकिस्तान इन द यूएस। अब वो यूएई में रहती हैं एंड ये सारी जो है इनकी डिप्लोमेटिक करियर बहुत लंबा है, बहुत इवेंटफुल है। सो आज हम उनके बारे में उनके साथ बात करेंगे, उनकी सारी जर्नी को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी जो है विल टच अपॉन इश्यूज़। उसके अलावा सिंस वो यहाँ पे एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं, अब शी इज़ इन्वॉल्व्ड इन लॉट्स ऑफ सोशल वर्क एज वेल। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। विल जस्ट हैव अ चैट विद हर एंड सी कि ये ऐसे जब टैलेंटेड ख़वातीन और इतने जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो हाउ हमारी कम्युनिटी को हेल्प मिलती है इन द यूएई। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा, तो आपका जो है वो हम पहले डिस्कस कर रहे थे बिफ़ोर वी स्टार्टेड ऑफ, आपका इतना लॉन्ग करियर रहा है, बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि यूएई से आपका लिंक कब स्टार्ट हुआ? जस्ट बिफोर एक्चुअली आप पाकिस्तान में रही होंगी एंड देन यू वर पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस, बट यूएई से बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इन दिस। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जनरली यूरोपियन रुझान होता है पोस्टिंग्स में, इवन गर्ल्स वर बीइंग पोस्टेड। इट्स नॉट ट्रू एनी लॉन्गर, अब तो हर जगह माशाल्लाह लड़कियां पोस्ट होती हैं। और मिडल ईस्ट में थोड़ा सा रुझान कम था, जिस वक्त मैं आई हूँ वो कम था। और जब दुबई मुझे ऑफ़र हुआ तो मैंने बिल्कुल विलिंगली उसको लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा और इसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारे ताल्लुकात बहुत माशाल्लाह अच्छे थे और मैं मतलब है कि बिल्कुल अपनी ख्वाहिश से और मर्ज़ी से फिर यहाँ दुबई में आई। 2000 की बात है जी, अर्ली 2000 की 2001 में फिर मैं फाइनली यहाँ से लॉस एंजलिस एज काउंसिल जनरल चली गई थी और उसके बाद फिर मेरा डिप्लोमेटिक करियर एम्बेसडर लेवल को हो गया था। तो जब आप यूएई में थी इन ऑल योर जब आपकी पोस्टिंग यहाँ पे थी, सो व्हाट वाज द काइंड ऑफ वर्क आप जो कर रही थी? वाज इट आल्सो आई मीन इकोनॉमिक्स और ट्रेड के साथ रिलेटेड था? तो हाउ वर द रिलेशंस देन, व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, और अब क्या डिफरेंस हो गया है? आपका एक्सपीरियंस इतना है। देखिए, एक तो हमारा बेस बहुत अच्छा था। पाकिस्तान ने यूएई को हर तरह से मदद की थी जिस वक्त वो एक आज़ाद मुल्क बने, हर चीज़ में, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ को सेटअप करने में, गल्फ़ न्यूज़ खलीज टाइम्स को, एमिरेट्स एयरलाइंस को, और मतलब है उनके जो करेंसी प्रिंट हुई थी वो भी पाकिस्तान प्रिंटर्स ने की थी। हाँ, सबसे पहले उन्होंने की थी। तो हमारे बहुत सॉलिड बेसिस है। ऑफ कोर्स देन वी वर ट्रेनिंग देम मिलिट्री फील्ड में भी, हम उनके इंस्टीट्यूशंस, नेवल इंस्टीट्यूट, एयरफोर्स इंस्टीट्यूट, और हम ट्रेन अभी तक भी करते हैं, वी ट्रेन देयर ऑफिसर्स। तो हमारा एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक हमारा बेसिस था विद एक्सेलेंट रिलेशंस विद द लीडरशिप ऑल्सो। तो वो इसलिए डिप्लोमेट्स के लिए ये बात बड़ी आसान हो जाती है और अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा बेस होता है जब आप आते हैं। और जाहिर है कि मेरा टास्क जो था कि मैं इकोनॉमिक रिलेशंस को और आगे बढ़ाऊं, तो हमने उस पर काफ़ी फील्ड्स में काम किया कि हम नए ऐसे सेक्टर्स ढूंढें जिसमें कि हम ट्रेड कर सकें यूएई के साथ। और उसमें अच्छी बात ये हुई कि वो आगाज़ थे उन दिनों में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के, और ग्लोबल विलेज वाज बीइंग सेट अप। तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन काफ़ी था, बिकॉज़ मैंने फिर उसको बाकायदा प्लान किया, और हमारा जो पहला अच्छा स्टॉल वहाँ लगा उसको हमने अपने को एक ट्रेडिशनल मेरा ख्याल है लाहौर फोर्ट की तरह लगाया था। अगले साल हमने खैबर का जो हमारा वो है खैबर पास का, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन पहले हमने लाहौर फोर्ट को किया और अंदर हमने फिर अपने सारी डिस्प्लेस की, जिससे कि मेरा ख्याल है कि ग्लोबल विलेज जो थे ना, ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया था यूएई गवर्नमेंट का। और उसकी वजह से वो सेक्टर्स जो कि मैं ढूंढ रही थी कि लोग आएँ और अपने डिस्प्ले करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये भी आइटम्स मौजूद हैं। और उसमें आप
ग्लोबल में अच्छी बात ये थी कि आप छोटे ट्रेडर्स को भी इनवाइट कर रहे थे, वरना तो एग्जीबिशन हॉल में मेजर ट्रेडर्स तो आते ही आते हैं जब आपकी होती है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एग्जीबिशंस। तो वो मुझे एक बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि उसको लॉन्च फिर मैंने किया था। अच्छा, यानी कि वो तो बिल्कुल शुरू का टाइम था, मुझे भी याद है कि इट वाज रियली वेरी सक्सेसफुल एज वेल। तो मैं ये इस पे भी आना चाहती हूँ कि हमारा उस टाइम पे तो अर्ली टाइम आप बात कर रही हैं, हमने बहुत कुछ हेल्प किया यूएई को सेटअप करने में, और इनिशियली इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि अब पूरी यूएई में बेस चल रही है उनकी, वो बड़े अच्छे रिलेशंस का टाइम था। तो इन बिटवीन पाकिस्तान और यूएई के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी टेंस भी रहे इन द रीसेंट टाइम्स, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब की गवर्नमेंट के साथ आई थिंक कि स्लाइटली फिर बेटर होने शुरू हुए हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर ओपिनियन ऑन जो पीछे रहा, इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट अस इन द लॉन्ग टर्म? क्या रिलेशंस रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुल्कों के रिलेशनशिप्स बड़े डायनामिक होते हैं, दे डोंट रिमेन द सेम। और तो अगर कभी कोई ऐसा डिप आए या थोड़ी टेंशन रहे, एक बेसिक गुडविल तो रहती है, एक हिस्टोरिकल मेमोरी भी रहती है, दोनों मुल्कों की रहती है, और वो गुडविल मेरा नहीं ख्याल की जाती है। कभी हो जाता है कि ऐसे हालात हों कि जो कि लगे कि हाँ भाई अपने इतने ज़्यादा इस वक्त कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि दोनों मुल्कों को रिलेशंस को टेंस कर रहे हैं, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज़ परमानेंट। इट इज़ डेफिनेटली वो जो बेसिक गुडविल है हम उसके ऊपर डेफिनेटली बिल्डअप कर सकते हैं। और बिल्कुल, बट आपको नहीं लगता कि इट अफेक्ट्स दी पीपल? एक्चुअली वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है टू द पीपल। लाइक हमें थोड़े से जो हैं वो मसाइल हैं अबाउट जॉब सिक्योरिटीज़, यू नो, एज़ पाकिस्तानीज़, वीज़ाज़ के हमें थोड़े जो है वो इश्यूज़ रिसेंट में आ रहे हैं। तो डज़ इट अफेक्ट द ट्रेड एंड इकनॉमिक रिलेशंस एज वेल? कोई डिप आता है? अगर जब डिप आता है तो थोड़ा तो असर होता है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट लिया है। वी हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट्स में एक रेपुटेशन थी of one party or the other coming, so this is a completely different government. So they've taken a completely different stand, and they have started, I think, on a good footing. And it was really very nice that we had the leader of the UAE or leadership visiting पाकिस्तान, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ अच्छा एक रैपोर बिल्ड किया। इनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं और हमारे भी विजिट्स हैं, और आई थिंक कि एटमॉस्फेयर डेफिनेटली इज़ ऑन द अपटेक। दिस इज़ माई इम्प्रेशन। अभी पिछले दिनों में जुल्फी बुखारी साहब आए हुए थे, एंड यू नो दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड फॉर थिंग, एंड ही सीम प्रिटी हैप्पी बिकॉज ही वेंट एंड मेट द लेबर मिनिस्टर। उन्होंने अपने सारे इश्यूज़ वगैरह भी बताए, एंड ही गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और मैं आपको एक और बात बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि जब ये कोविड का क्राइसिस आया है ना, तो amongst all the major large communities, the Pakistani communities और हमारी जो गवर्नमेंट थी ना, they were the most responsive। उन्होंने रियलाइज़ भी किया कि यूएई की गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ की क्या इनहिबिशंस हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, हाउ डू दे वांट दैट द पीपल हु आर नाउ यू नो जॉबलेस एंड थिंग्स नीड टू गो बैक, and you know, because it was training everybody around here, and we were the ones who acted the first. We were weeks ahead of everybody else to organize those flights, the flights which then you know, the special chartered flights के जिनके jobs loss हो गए थे, and they needed to go back ताकि यहाँ भी pressure कम हो जाए। तो वो बहुत अच्छा इनका appreciation थी। The UAE government appreciated very much the fact that Pakistan was weeks ahead in responding to how the UAE government and you know, working with the UAE government for our own community. बिल्कुल, there were slight hitches, but overall I agree with you, because मैं भी उसको cover करती रही, and I was in step with what was happening at the consulate या on ground as well, बहुत सारे लोगों के साथ भी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि मिडल ईस्ट में पोस्टिंग ख़वातीन की बहुत कम होती थी। सो जब आपकी यहाँ हुई और आपने 3 साल यहाँ गुजारे, सो मतलब आपको कोई challenges मिले being a woman? Were there any challenges you had to face, and how did you overcome them? आपने कैसे उनको हैंडल किया? खैर, ये मैं आपको बता दूं कि मेरे बाद अब काफ़ी लेडीज़ यहाँ पोस्ट हुई हैं। आई मीन हमारी वेलफेयर काउंसलर्स ज़माने में दोनों लेडीज़ ही थी,
اینڈ ایون ناؤ ابھی بھی ہیں ایک, اور آئی تھنک وی آر ایکسپیکٹنگ پریس کاؤنسلر ہو از اے لیڈی. تو وی ناؤ آئی مین دا ڈورز ہیو بین اوپن فار دا لیڈیز ٹو کم اینڈ سرو ہیئر. ایک امپریشن ہوتا ہے کہ یو نو دیز آر ڈفرنٹ کائنڈ آف سوسائٹیز اینڈ یو نیڈ ٹو پوسٹ maybe just the male members of the service. اور آپ community بہت بڑی ہے, اور you have labor issues and all, and how are you going to deal with them? But believe me, this is all a misperception. دبئی کی جو authorities ہیں, government authorities, whether in Abu Dhabi or in Dubai, they are very comfortable with women working. There is no distinction. I didn't feel even one day of distinction. In fact, maybe more receptiveness and more courtesy when I did go and work with them on issues. So they are very, very enlightened people. They are very enlightened. Yeah. So there's no problem. تو آپ جو ہیں وہ آپ کا اب آپ ریٹائر ہو گئی ہیں اینڈ یو آر لیونگ اے ریٹائرڈ لائف ہیئر, لیکن آپ نے کام کرنا جو ہے وہ بند نہیں کیا. سو آپ بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالوڈ ہیں, آپ ابھی بھی کونسلیٹ کے ساتھ یو آر ان ٹچ اینڈ یو آر ہیلپنگ آؤٹ آن مینی فرنٹس. تو آپ مجھے بتائیں گی, بلکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیں گی کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. آپ نے پاکستانی اسکولس کا بھی ذکر کیا تھا, اور آپ نے ریسنٹلی ایک بک بینک بھی لانچ کیا ہے. بک بینک کے بارے میں بتائیے گا, دین ویل موو آن ٹو دا اسکولس. سڈنلی ہم نے یہ فیل کیا کہ دیر آر اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس جن کو بکس نہیں ہوتی, اور دے نیڈ دوز بکس. اب دیز اسٹوڈنٹس اکراس دا بورڈ ہیں, کہ وہ کچھ برٹش سسٹم میں ہیں, کچھ امریکن سسٹم میں بھی ہیں, اور بیسکلی ہمارے سسٹم کے بھی ہیں. اچھا, وی ہیو چلڈرن اسٹڈنگ ان آل سسٹمس, اور سم ٹائمس وہ نہیں افورڈ کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس ہیں جو ماشاء اللہ افلوئنٹ ہیں, اور ان کے بچے جب اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو بہت سے پیرنٹس نے کہا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم ان کتابوں کا کیا کریں. وہ کتابیں کو جو ایسی پڑھی ہوتی ہیں, وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کتابوں کا ہم کیا کریں. تو وہ آئی گاٹ دس آئیڈیا اینڈ آئی ڈسکسڈ اٹ ود دا کاؤنسل جنرل, جو بہت ریسیپٹیو ہیں, اور وہ کمیونٹی کی کوئی اچھی بات بتاؤ تو وہ آپ سے پہلے بڑھ کے کہیں گے ہاں اس کو ضرور کرو. تو انہوں نے کہا کہ بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے, اور ہم یہ بک بینک لانچ کرتے ہیں. اور ہم نے کمیونٹی میں ہر جگہ پھیلا دیا ہے کہ جس کے پاس کتابیں ہیں وہ آپ ہمیں دیتے رہیں. ہم نے ایک جگہ کاؤنسلیٹ میں مخصوص کر لی ہے, اور ہم گریڈ وائز اور کریکولم وائز کتابیں وہاں رکھیں گے, اور جس کو چاہیے ہوگا ہم وہاں دے دیں گے, ریگارڈلیس کہ وہ کون سے سسٹم میں ہے. یہ کب اسٹارٹ کیا آپ نے؟ یہ ایکچولی 2 ہفتہ ہی ہوا ہے, 2 ہفتے میرا خیال ہے ہونے کو آئے ہیں. ہم نے ابھی ہمیں کافی کتابیں ریسیو ہو رہی ہیں, اور ماشاء اللہ وی ہیو کہ بہت اچھی ہماری میرے ساتھ لیڈیز کی کنیکٹیویٹیز ہیں, چیٹ گروپس ہیں, اور وہ آگے بھی اس چیز میں مدد کرتی ہیں. اور ہم نے کچھ کلیکشن پوائنٹس کر دیے ہیں, جس طرح ہم نے برشا میں کر دیا ہے, عریبین رینچز میں کر دیا ہے, اور اسی طرح ہم نے جمیرہ میں کر دیا ہے. اور ہم نے پوچھا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اور جگہ بھی کر سکتے ہیں. کسی نے مجھے شارجہ سے پوچھا تھا, میں نے کہا بالکل آپ کر دیجئے, اور ہم شارجہ کے سوشل سینٹر میں آپ کے لیے ایک کلیکشن پوائنٹ رکھ لیں گے کہ آپ وہاں کتابیں دے دیں, اور پھر جس کو چاہیے ہوں گی ہم دے دیں گے. That's the concept of the book bank. So just to make it clear for the viewers, these books are given free and they can be picked up free. یعنی کہ کمیونٹی میں کسی کو بھی کسی بھی کلاس کی ضرورت ہے بکس کی, تو وہ ان سینٹرز پہ اپروچ کر سکتے ہیں, ان پوائنٹس پہ, اور وہ پے کر سکتے ہیں. وہ یہ پوائنٹ صرف کلیکشن پوائنٹس ہیں. اگر کرنا ہوگا تو وہ اس میں نے کانٹیکٹ ڈال دیا ہے, اینڈ اس کانٹیکٹ پہ جائیں, جس کو چاہیے ہوگا اس کو ہم کاؤنسلیٹ سے وہ ڈیلیور کریں گے. جو ہمارا بینک ہے نا وہ کاؤنسلیٹ میں لوکیٹڈ ہے, وہاں دیر از روم سپریٹ, اسی کمرے میں وہ لوکیٹڈ ہے. تو وہاں سے پھر ہم لوگوں کو دیں گے. یہ صرف لوگوں سے لینے کا ہے کلیکشن پوائنٹس, اور دینے کا جو ہوگا وہ کاؤنسلیٹ کے تھرو ہوگا. یہ جو ڈیٹیلز ہیں, یہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ اور اس کے کلیکشن پوائنٹ کی ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی, تاکہ آپ لوگ اگر یہ سروس یوز کرنا چاہیں تو آپ جو ہیں وہ ایزیلی اس کو یوز کر سکیں. تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسکولس کا, آپ نے پاکستانی اسکولس کا ذکر کیا کہ یو آر انوالوڈ, آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کافی پرابلمز ہیں ہماری پاکستانی اسکولس میں, مطلب ہماری کمیونٹی جانتی ہے, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بہت سارے ایشوز ہیں, فیس کے ایشوز ہیں, سیلریز کے ایشوز ہیں, ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے ان کے بھی ایشوز ہیں. تو واٹ ایگزیکٹلی از یور رول, آپ
कैसे जो है वो इसको लेके जा रही मेरा है? रोल बहुत वॉलंटरी है, बट आई हैव टू से दैट आपका एक बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट काउंसिल जनरल यहाँ मौजूद है, और वो ही गोज़ अलॉन्ग जो भी हमारे कोई पॉजिटिव इश्यूज़ होते हैं ना, आई कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट ही विल पिक इट अप एंड वी वर्क ऑन इट टुगेदर. तो जो मैंने अपने स्कूल पाकिस्तानी स्कूल्स के हैं यहाँ के नॉर्दर्न एमिरेट्स में, तो हमारे पास है रासुल खैमा में, एक दुबई में है और एक फुजैरा में है. ये हमारे 3 स्कूल्स हैं. तो इन तीनों को हमने देखा कि इनकी क्या ज़रूरियात हैं. अच्छा, हमने रासुल खैमा वाला स्कूल जो है उसमें उन बच्चों का प्लेग्राउंड बिल्कुल सही नहीं था, तकरीबन ही टूटा हुआ था और नो प्लेस. तो माशाल्लाह पूरा हमने प्लेग्राउंड उनको सारी वो स्विंग्स और उनके स्लाइड सब बनवा के दिए, नीचे एस्ट्रो टर्फ डलवा के दिया, ऊपर उसको कैनोपी डलवा के दी ताकि बच्चे खेलें. और जिस दिन वो सेट हुआ तो उस दिन बच्चे घर ही जाने को तैयार नहीं थे. वो प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे क्या, पेरेंट्स कह रहे हैं घर चलो, वो कहते हैं हमने नहीं जाना. फिर पूछ रहे हैं कि ये वीकेंड पे खुला होगा. तो माशाल्लाह वो अच्छा रहा. उनकी पूरी जो मॉन्टेसरी थी उसको हमने सेटअप किया. और यहाँ इट वॉज सो नाइस कि हमारी एक पाकिस्तानी फ्रेंड है, वो आर्टिस्ट हैं. उन्होंने अपनी आर्टिस्ट दोस्तों को मोटिवेट किया और वो पूरा एक ग्रुप गया. दे वर वेरियस नेशनैलिटीज़, कोई यूरोपियंस थे, कोई पाकिस्तानी थे, कोई कहीं और के थे. और उन्होंने जाके वो उनकी दीवारों पे उसी तरह पेंट किया जैसे कि यहाँ नर्सरी की दुकानों में, नर्सरी के उसमें क्लासरूम्स में होता है, बिल्कुल उसी तरह किया. तो दैट वाज जस्ट सो वंडरफुल कि वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था. फिर हमने वो सारी इक्विपमेंट उनको उसकी प्रोवाइड करके दी. एंड ओवर एंड अबव अगर उनको किसी तरह की फर्नीचर की सी ज़रूरत हो वो हमने दिया. सिमिलरली हमने फुजैरा को भी जिस तरह के अगर हम कर सकते हैं हेल्प करा है करने में. और सबसे अच्छा मुझे जो लगा है, जो हमारा पाकिस्तानी स्कूल दुबई में है, उनके पास डेस्क का बड़ा प्रॉब्लम था. तो माशाल्लाह उनके हमने तकरीबन सारी डेस्क की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर दी हैं. और स्कूल बहुत स्मार्ट बोर्ड्स अब वहाँ लग गए हैं जो काउंसलेट ने इनिशिएट करवाए. और ऑफ कोर्स कम्युनिटी की हेल्प के बगैर तो कुछ होता नहीं है. वो वाली थी कि ये सारा कुछ आप मतलब रेज़ कैसे होता है? देखिए मैंने जो किया वो तो थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स इन द कम्युनिटी किया. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि कोविड की वजह से जो पेरेंट्स बिल्कुल फ़ीस नहीं दे पा रहे थे उस पीरियड की, तो हमने फुजैरा में बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट दिलवाया और लोगों ने बड़े दिल खोल के दिया. क्योंकि अगर हम उनको फ़ीस का कवर नहीं करते तो आगे टीचर्स को तो सैलरी नहीं मिलती, तो उनकी फैमिलीज भी सफ़र करती हैं. तो ऑब्वियसली ये नहीं होता कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग. ये होता है कि कोविड था, कोविड का जो इफ़ेक्ट है उसको हमने कवर किया और वी वर वेरी हैप्पी. दूसरे जब ई लर्निंग आ गई तो उनके पास लैपटॉप्स नहीं थे, तो हमने माशाल्लाह आई हेल्प टू इनिशिएट एटलीस्ट 200 प्लस टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स. और कुछ तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे और बाकी ऑफ कोर्स काउंसलेट ने भी अपनी तरफ से और भी कम्युनिटी मेंबर से ही लिए. तो माशाल्लाह वी वर एबल कि हम तीनों स्कूलों को ई लर्निंग के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं. तो सिंस आप इतना इन्वॉल्व हैं इन सारे मतलब स्कूल के अफेयर्स में और इस चीज़ में, तो आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं अटेंड कर सकते बिकॉज ऑफ कोविड, और जैसे फ़ीस का है, बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल दैट. सो क्या एग्जिस्ट कर रही है ऐसी कोई, इस तरह है ये प्रॉब्लम? और उसमें मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हमें एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. क्योंकि देखिए कोई किसी के बच्चे को पूरी उम्र तो पढ़ा तो नहीं सकता. तो पेरेंट्स हैव टू टेक अ डिसीजन कि अगर उन्होंने यहाँ रहना है तो शॉर्ट टर्म में तो आपको जो कि इमीडिएट इफ़ेक्ट था उसके लिए तो कोई हेल्प कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर इट्स वाइबल कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ें या पाकिस्तान में पढ़ें, एंड द फादर्स कैन वर्क हियर. सो दैट इज़ प्योरली अ फैमिली चॉइस. हम उनको ये चॉइस लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन ये है कि उनको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म तो बच्चों की फ़ीसों का कोई नहीं कवर करेगा. लेकिन फॉर अ वाइल हम उनको हेल्प कर रहे हैं, पार्टली हेल्प कर रहे हैं. तो बाकी बहुत डिज़र्विंग होते हैं. अब किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि एक बच्ची थी और उसका रिज़ल्ट आउट नहीं हो रहा था और उसने टॉप किया हुआ था और उसको आगे स्कॉलरशिप मिल रही थी फॉर हर कॉलेज लेवल, इट वाज अश्योर्ड, लेकिन उसका रिज़ल्ट होल्ड किया हुआ था क्योंकि शी नीडेड 5000 दिरहम्स टू गेट हर स्कूल सर्टिफिकेट. तो इस तरह के केसेस में तो डेफिनेटली वी रीच आउट और हम हेल्प करते हैं. थैंक यू सो मच. आपकी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, जस्ट अ बिट अबाउट योर
पर्सनल लाइफ, मतलब इतनी आप बिज़ी रहती हैं, वॉलंटियरिंग कर रही हैं, मतलब रिटायर हो के भी यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज आपका टैलेंट, एक्सपीरियंस इज़ नीडेड अगर हमने चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो करे. तो आपको जो थोड़ा सा टाइम शायद थोड़ा सा ही मिलता हो, इसके बाद आप क्या करती हैं, मतलब एज इन योर डे? Well, I keep busy as you see, and I had been doing some projects for the government जो investment के थे वो भी मैं कर रही थी, और believe me मुझे समझ नहीं आता कि मेरा दिन कहाँ जाता है. And of course I have 2 children of my own that keeps me very very busy. They keep me extremely busy. तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम का पता नहीं चलता. I do various different projects also. ठीक है, थैंक यू सो मच. इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड हैव यू हियर ऑन द शो. आप लोगों ने देखा और सुना, इट वाज सच अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन जो हमने की विद पीपल लाइक राना रहीम, और जो है उनका एक्सपीरियंस और उनका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस और उनका पैशन फॉर वॉलंटियरिंग. इतने सारे जब टैलेंटेड लोग इकट्ठे होते हैं यूएई में, आई एम श्योर कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी थोड़ा बहुत कमी रहती है वो पूरी कोशिश करके ऐसे लोग जो हैं वो अपलिफ्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को. आप लोगों की भी कंट्रीब्यूशन हर लेवल के ऊपर जो है वो दरकार है. एंड इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग यू more such stories and we'll be in touch until the next episode. अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.